இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. नमस्कार देशवासियों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। एक बार फिर से डीएमके के नेता पोन मुडी का एक और विवादित बयान आता है कि इन्होंने इंडिया गठबंधन, जो इन सभी भ्रष्टाचारियों ने एक गठबंधन बना रखा है I.N.D.I.A नाम से, जिसको ये इंडिया नाम दे रहे हैं। पहली बात तो ये कभी इंडिया हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये टोटल A to Z फ्रॉडियों का, A to Z भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है। इन्होंने कहा है कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया इसलिए है कि हम सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर दें। उन्होंने कहा है कि हमारे अलायंस में बहुत सारी जगहों की पार्टियां हैं, लेकिन जब बात सनातन धर्म को खत्म करने की होती है तो हम सब एक साथ हैं। मैं पोन मुडी को यह बताना चाहता हूं कि पोन मुडी दिन में ही सपना ना देखिए। सनातन धर्म ना खत्म हो पाया था, ना खत्म हो पाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ सनातन को लेकर के नहीं है, मेरा मुद्दा संपूर्ण भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य को लेकर के है। कई बार हम जात और धर्म के चक्कर में पड़ करके आपस में हम लोग लड़ भिड़ के देश के स्वर्णिम भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। और ये नेता, ये जो दो चार भ्रष्ट नेता हैं, ये कभी सनातन के ऊपर, कभी किसी और धर्म के ऊपर, कभी किसी और धर्म के ऊपर ये टिप्पणियां करके आपस में हम सबों को भिड़ाते रहते हैं। मैं संपूर्ण देशवासियों का आह्वान करना चाहूंगा, एक अकेले मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अभी मेरा वीडियो आया है, आप YouTube पे देखेंगे, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। कभी कोई और बोल रहा होगा, उसका भी वीडियो आप देखेंगे, स्क्रॉल करके चले जाएंगे। इससे सनातन धर्म नहीं बचने वाला। आज देश में सनातन विरोधी ताकतें बहुत मजबूत हो रही हैं और सनातन को संभाल कर रखने वाली पार्टियां बहुत ही सीमित हैं। मैं संपूर्ण देशवासियों से यह अपील करना चाहूंगा, आगामी चुनाव 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप उसमें ऐसी ही पार्टी को वोट करें जो पार्टी सनातन धर्म के साथ साथ संपूर्ण भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए कार्यरत है। और मैं इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सभी पार्टियों को खुले मंच से न्योता दे रहा हूं, आप आइए और अपने सनातन को बचा लीजिए, अन्यथा कोई चिल्लाने वाला भी नहीं रह जाएगा और सनातन धर्म पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि इन जैसों के कुछ बोलने से सनातन धर्म ना ध्वस्त हो पाया है, ना हो पाएगा, लेकिन इनकी ताकतें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। यही ताकतें बढ़ती गई तो अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे और हमें 100 साल से ज्यादा गुलाम रखा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, भारत का जो स्वर्णिम भविष्य है वह गर्दिश में जाने वाला है, क्योंकि अगर सनातन पे खतरा है तो भारत, संपूर्ण भारतवर्ष पे खतरा है। अब मुझे पोन मुडी की बातों में हकीकत भी नजर आ रही है कि उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बनाया है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुपुत्र स्टालिन का भी बयान आता है और वो हमारे सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं और वो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आता है कि सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो जग जाहिर है, खुलेआम है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये उसके बाद ये बोलते हैं कि जाति और धर्म के ऊपर भाजपा बोलती है। भाजपा जाति और धर्म के ऊपर बोलती है या आप और जाति और धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, और वो भी ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि वो सनातन विरोधी रहे हैं। आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में करपात्री महाराज जी की अगुवाई में हजारों की तादाद में निहत्थे साधुओं पर इन्होंने गोली चलवा दी थी, जिसमें कई सारी हमारे गांव भी मारी गई थी। और इन्होंने इसका नाम दिया था कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें ये गोलियां चलवानी पड़ रही हैं। अब मुझे ये वाकई में लगता है कि जो कांग्रेस की अगुवाई में ये इंडिया नाम का गठबंधन हो रहा है, ये सनातन विरोधी गठबंधन है। मैं आप सभी भाई और बहनों से अपील करना चाहूंगा, सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि इनके झांसे में ना आए और धर्म और जाति के नाम पर एक बार फिर से भारत का बंटवारा ना होने दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।